हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर में रखे शिवलिंग की सरल तरीके से पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक लोटे में जल ले लिया है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया पर जल समर्पित करेंगे हस्तकमल के आसपास। इसके बाद में शिवलिंग पर जल हम समर्पित कर देते हैं। नाग देवता जी को भी हमने हटा दिया है। इसके बाद में हम जो भी भक्तों कल का लगा हुआ चंदन था, रोली थी, उस सभी को हम हटा लेते हैं। अच्छे से देख सकते हो हमने स्नान करवा दिया है शिवलिंग को। जो भी चंदन वगैरह लगा था भक्तों, सभी को हमको हटा देना है। अच्छे से हमने स्नान करवा दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो शिवलिंग को। अब ऐसे ही हम पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे। अगर भक्तों आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते होंगे भक्तों। शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार माना जाता है। इसके बाद में कार्तिकेय जी को हम कार्तिकेय जी को भी अच्छे से स्नान करवा देते हैं। जो कल का तिलक लगा था भक्तों, उसको हम हटा लेंगे, क्योंकि उससे क्या है ना, मूर्तियां भक्तों काली पड़ने लग जाती हैं। ये नाग देवता जी को भी हमने अच्छे से स्नान करवा दिया है। त्रिशूल पर भी अच्छे से हमने जल समर्पित कर दिया। इसके बाद नंदी बाबा को भी हम स्नान करवा देते हैं, और नाग देवता जी को थोड़ा सा जल शिवलिंग पर और समर्पित हम अच्छे से कर देते हैं। नमः शिवाय हम बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी आप लोग बोल सकते हो। अब इसके बाद में हमने एक प्लेट ले ली है पीतल की भक्तों, उसमें हमने अपने शिव परिवार को रख दिया है। और जो रुद्राक्ष थे हमारे पास कुछ भक्तों, तो हमने उन रुद्राक्ष को भी इधर ही रख दिया है। अब इसके बाद में हमको पीला चंदन चाहिए और भक्तों चाहिए होगी रोली। सबसे पहले हम रोली ले लेते हैं भक्तों। सबसे पहले कलावा ले लिया है, शिवलिंग और पार्वती मैया को पहनाएंगे। अगर आपके पास पार्वती मैया की प्रतिमा यानी कि मूर्ति नहीं है तो आप खाली शिवलिंग को पहना सकते हो। और इसके बाद हस्त ये गणेश जी स्थान, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया के आसपास हमने रोली लगाई। फिर शिवलिंग पर चंदन, नाग देवता जी पर और नंदी बाबा पर चंदन लगाया है। और हस्तकमल के आसपास वहीं गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने चंदन लगाया है। इसके बाद में हम शिवलिंग को त्रिशूल पर चंदन लगाएंगे। डमरू है उधर छोटा सा, उधर चंदन लगाएंगे। इसके बाद में कार्तिकेय जी को चंदन लगा देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पार्वती मैया को रोली लगा देते हैं भक्तों। पार्वती मैया को हमने रोली समर्पित अच्छे से कर दी है। भक्तों गणेश जी जो है हमारे, वो दुर्गा पूजा में रखे हुए हैं, उनकी अलग पूजा होती है, इसीलिए अभी हम इधर ऐसे पूजा कर रहे हैं। गणेश जी नहीं है इसमें, लेकिन शिवलिंग में का जो साइड का स्थान है भक्तों, उधर शिवलिंग का स्थान होता है, उनका गणेश जी का स्थान होता है। अब इसके बाद में हमने रुद्राक्ष पर भी तिलक कर दिया है। आप लोग भक्तों जाकर के मेरी दुर्गा पूजा का व्लॉग भी देख सकते हो। अब इसके बाद में ये जो आप लोग देख सकते हो बेलपत्र हैं, इन पर हमने चंदन लगा लिया है। 5 बेलपत्र पर हमको चंदन लगा लेना है, फिर बाकी आगे बताऊंगा। जो पीछे का भक्तों डंठल है, इसको हटा देना है, क्योंकि ये समर्पित नहीं होता है। तो चलिए 5 बेलपत्र रखते, एक एक बेलपत्र रखते चलेंगे और उन पर चंदन लगाते चलेंगे। अब इसके बाद इनको उल्टा करके शिवलिंग पर पहले नाग देवता जी पहनाते हैं, फिर अच्छे से नीचे से लगा करके हमने 5 बेलपत्र शिवलिंग पर भक्तों समर्पित कर दिए। आप चाहो एक या दो भी समर्पित कर सकते हो। इसके बाद में फिर से एक बेलपत्र पर चंदन लगा के अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर समर्पित करा है। बिल्कुल बीच में जो नाग देवता जैसा सांप सा बना होता है भक्तों, वो अशोक सुंदरी मैया होती हैं। पार्वती मैया को समर्पित किया है। फिर से हमने लगा करके, ये देख सकते हैं आप लोग, नंदी बाबा पर समर्पित करा है। एक बार और लेंगे भक्तों। इसके बाद नंदी बाबा के सामने ही समर्पित करा जाता है। बेलपत्र समर्पित ऐसे ही करा जाता है नंदी बाबा पर, एक सामने और एक उनके ऊपर। इसके बाद में कार्तिकेय जी पर भी हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में भक्तों थोड़ा थोड़ा सा हम कनेर के पुष्प समर्पित कर देते हैं। सभी पर कनेर के पुष्प हमने समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे। सभी के ऊपर थोड़े थोड़े से अक्षत समर्पित हमने कर दिए हैं। अब इसके बाद देख सकते हो आप लोग, रिद्धि सिद्धि कंपनी की भक्तों मोगरा की धूपबत्ती है, काफ़ी अच्छी है, 70 साल पुरानी ये ब्रांड है। और आप लोग देख सकते हो मात्र 15 रुपये की आती है। उसकी खुशबू भक्तों लाजवाब, बहुत बढ़िया है। आप एक बार इसका यूज़ करके देखिएगा। मेरे को तो ये धूपबत्ती बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमने एक धूपबत्ती निकाल ली है भक्तों थोड़ी सी। अब इसके बाद हम इसको प्रज्वलित करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक लोटा जल रख देते हैं भक्तों शिव परिवार के पीने के लिए।
अब इसके बाद में भक्तों हम धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। अच्छे से धूप बत्ती को जला लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, हमने अच्छे से धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लिया है। अब इसका ये घुमा करके यहीं पास में रख लेते हैं धूप बत्ती को। गुड़ का हमने भोग लगाया है भक्तों, और इसके बाद में हम 3 बार ही आचमनी करेंगे। एक बार जल जमीन पर छोड़ना घुमा करके, ऐसी दूसरी बार, उसके बाद ऐसी तीसरी बार जल घुमा के जमीन पर छोड़ना है। थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। देख सकते हैं भक्तों, पूजा हमारी ये संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे।